जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नार्दिंग वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। तो चैनल का नाम भले ही अक्षय मैथ क्लासेस हो, लेकिन क्लास अभी आपका चलेगा इंग्लिश का। और जैसा कि हम शुरू से ही हर वीडियो में बताते आ रहे हैं, हर वीडियो में बार बार बोल रहे हैं कि क्लास बिगनर्स के लिए, बिगनर के लिए है। अगर आप इंग्लिश यहाँ पढ़ लेते हैं, बिगनर क्लास अगर आप कर लेते हैं 1 महीना 1.5 महीना लगातार, या 2 महीना, जितना 2 महीना नहीं चलेगा, 1 महीना में ख़त्म हो जाएगा। 1 महीना में पूरा क्लास सिमटा देंगे हम बिगनर के लिए, 1 महीना में ख़त्म कर देंगे। फिर 1-1.5 महीना थोड़ा सा बेसिक मजबूत कर देंगे और अच्छा कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और अच्छा लेवल कर देंगे। उसके बाद जब तक आप इंटर में जाओगे तो फिर और हाई फाई इंग्लिश पढ़ने के लिए फिर ऑफलाइन में भी जानते हैं कि मेरे यहाँ एक टीचर है राहुल सर, जो पीएचडी किए हुए हैं। ये पीएचडी किए हुए नहीं, अपेयर्ड हैं, ठीक है। वो पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे भी वो पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी आप उनके साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो इंग्लिश की अच्छे खासा ज्ञाता है। उनके सामने तो हम भी कुछ नहीं, तो आप क्या हैं। वो इंग्लिश बहुत अच्छे तरह से पढ़ाना भी जानते हैं और इंग्लिश जानते भी हैं। बच्चे पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वैसे वैसे बहुत सारे टीचर को देखे, लेकिन बुतरू को समझ में नहीं आता, क्योंकि आप जिस क्लास में गए हैं उस क्लास में वो उस तरह से पढ़ा नहीं सकते। कैट रैट मैट फैट अच्छा नहीं लगता है, और जब तक वो तुमको पढ़ाया नहीं जाएगा तब तक तुम सीखोगे नहीं। इसलिए वो सब चीज़ें बताने के लिए हम हैं, क्योंकि हम तो साफ साफ बोले कि ये बिगनर क्लास है, इसमें कोई पढ़ाने वाला सर मैंने तो सीख लो यार, जिससे कि आप जब आईएससी लेवल पे जाओ या 10th लेवल का जब इंग्लिश पढ़ो तो लगे कि हाँ भाई इंग्लिश पढ़ रहे हैं। 10th लेवल का इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन आईएससी में थोड़ा सा 10th से थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, और कंपटीशन लेवल तो खैर बहुत हाई हो जाता है। कंपटीशन लेवल का इंग्लिश हम पढ़ाएंगे इन्हें। कंपटीशन लेवल का मैथ तो खैर ऊपर से नीचे तक धज्जी उड़ा देंगे अगर पढ़ाना शुरू करेंगे तो, लेकिन मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है। और कंपटीशन लेवल का जो मैथ होता है उसके लिए क्वेश्चन पीपीटी बनाना पड़ता है। कितना हम लिख लिख के आपको बताएंगे, जो भी कंपटीशन वाले स्टूडेंट होंगे। तो हमेशा की तरह आपका फिर से हम 5 मिनट बर्बाद करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले एक डायग्राम बना देते हैं जिससे कि क्लियरिफिकेशन हो जाए। पहले ही वर्ब जो है, हाँ वर्ब को बांट ही देते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि वर्ब का डेफिनेशन है कि वैसा शब्द है, लिख ही देते हैं पहले, वैसा शब्द जिससे किसी के कहे लिख रहे, जिससे कोई काम होने का बोध होता। वैसा शब्द जिससे कोई काम होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। ये कहा जाता है कि काम होने का बोध होता है, जबकि आगे जाके इसी को डिवाइड करेंगे तो काम क्या, कभी कभी काम नहीं भी होगा तो उसको ही मदद करेगा। जैसे वर्ब अगर देखा जाए तो 2 वर्ब, एक हो गया मेन वर्ब, सिंपल भाषा में कहे तो इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल वर्ब। इसी को आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। और भी कोई नाम होता होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 ही नाम से आप काम चलाइए। और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही कहा जाता है एक्सुलरी वर्ब, ऑक्सुलरी कहा जाता है। LIARY ऑक्सुलरी वर्ब। तो वर्ब 2 तरह के हो गया। अब मेन वर्ब को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। मेन वर्ब भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। देखो मेन वर्ब की पहचान बाद में। पहला हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, और इनट्रांजिटिव वर्ब दूसरा हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। एक्सुलरी वर्ब भी 2 हो गया। एक हो गया प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, प्राइमरी। अब प्लीज़ इन सब का हिंदी मत पूछना यार, नहीं तो हम इंग्लिश पढ़ा लिए फिर अगर इन सब के हिंदी पूछे लगोगे तो। एक तो हम हिंदी लैंग्वेज में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, अगर इन सब के तुम इंग्लिश पूछोगे तो प्लीज़ हाथ जोड़ के हम आपसे कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ना
बंद नहीं कीजिए, किसी और से पढ़ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि आप इसका हिंदी करने लगें। तो हो गया कि आप हिंदी एक्सराम लगा रहे, तो हिंदी व्याकरण आप पढ़िए, अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल का स्पेलिंग हो सकता है कि हमसे गलती हो, MODA होता है शायद। देखो स्पेलिंग गलती करने में हम एक्सपर्ट हैं। ऑक्सिलरी वर्ब तो गलती होता है स्पेलिंग, तो माफ़ कर देना यार। पहले कैटेगराइजेशन तो कर दी कि वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया, जी वैसा सब जिससे किसी के काम के होने का बहुत होता है, कभी कभी काम नहीं होता है, काम में सहायता भी करता है। अब देखो मेन वर्ब, नाम से ही पता चल रहा है कि मेन वर्ब इस सेंटेंस में मेन काम करेगा। तो हम डेफिनेशन भी चाहें तो लिखा सकते हैं कि वैसा वर्ब जो सेंटेंस में मेन काम करता है। इतना मुख्य होकर के फिर हम नहीं जाना है, तब तो इंग्लिश आप पढ़ लिए और हम पढ़ा दिए। जो सेंटेंस में मेन काम करता है या कहो कि मेन इम्पोर्टेंस रखता है, टर्म थोड़ा बहुत आप समझते हैं, रखता है, ये भले हिंदी में रखिए। इसका पहचान क्या करेंगे, तो पहचान है कि उसके अंतिम में लगल रहेगा कोची ना, बस। मेन वर्ब की पहचान है कि उस शब्द के अंत में रहेगा ना। शब्द कहाँ, मतलब ना कहाँ रहेगा, तो शब्द के अंत में, शब्द के अंत में लगल रहेगा, क्या रहेगा ना। जैसे खेलना, हंसना, रोना, बोलना। इंग्लिश में क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में प्ले बोलो, लाफ बोलो, विप बोलो, स्पीक बोलो, कुछ भी, हिंदी में पहचान है कि उस शब्द के अंत में क्या रहेगा ना। अब आ गया ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब के बाद, या कहो कि जिस मेन वर्ब के बाद, जिस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव किसे कहेंगे, जिस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और मॉडल और प्राइमरी की अगर बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, प्राइमरी क्या है, तो देखो दोनों ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब का तो काम करेगा ही, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब तो काम करता ही है, तो पक्का है। साथ ही साथ ये कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है, जैसे अभी हम समझाएंगे। फिलहाल तो आप ये समझ गए कि वैसा मेन वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव, जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता वो इनट्रांजिटिव। हम सब एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। ये बोल रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है और मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही कार्य करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही कार्य करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही कार्य करता है, उसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की अगर संख्या कोई पूछ दे तो 13, प्राइमरी की अगर पूछ दे तो 11। अब बताएंगे कैसे 13 कैसे 11 है, ठीक है। फिलहाल तो डेफिनेशन हम लिखा दिए, अब थोड़ा सा देख लिया जाए, साफ साफ दिख रहा। अब इसी को रब करेंगे और थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम इसको मिटाएंगे, बिना रब के लिए समझा कैसे पाएंगे हम। ये तो डेफिनेशन हो गया। उसके बाद वर्ब को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया वो समझा दिए। अब थोड़ा मेन वर्ब को एक बार समझा देते हैं। देखिए मेन वर्ब दो तरह के बोले थे। अब जैसे मान लो कि आई ईट है और आई ईट के बाद अगर ए मैंगो है, मतलब मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, ए मैंगो, तो कहेंगे कि मैंगो ऑब्जेक्ट है।
और जब मैंगो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इट जो होगा उसको कहा जाएगा कि ऐसे सिचुएशन में इट ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ रहे आई इट तो यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में इस इट को कहा जाएगा कि यह इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो कुछ वर्ब ऐसे हैं जो कभी ट्रांजिटिव वर्ब की तरह कार्य करता है और कभी इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह कार्य करता है, लेकिन कुछ तो ऐसे भी वर्ब हैं जो हमेशा इनट्रांजिटिव की तरह कार्य करते हैं, वो कुछ पे भी आएंगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि आई गो, अब बोलो गो के बाद कभी ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब है कि गो कौन सा वर्ब हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब, पक्का कि इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे बोलते हैं आई टीच यू, तो यहाँ पर देखो मैं पढ़ाता हूँ, मैं अब अगर आई टीच यू का मतलब आप नहीं समझते हैं तो धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, इसका भी टाइम आएगा, ये भी बहुत दूर नहीं भागेगा। हम ये भी समझाएंगे कि आई टीच यू का मतलब क्या होता है, मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें, वो भी बतलाएंगे हम। लेकिन अभी छोटा छोटा वर्ड पे फोकस कीजिए, नाउन प्रोनाउन ये सब चीज़ों पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट है इसका मतलब टीच, टीच मैंने क्या होता है, पढ़ाना, पढ़ाना, खाना, खाना, जाना, ना है मतलब वर्ब है। लेकिन कौन सा वर्ब है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर किसी वर्ब के बाद, हाँ हमको लगा कि कहीं रिकॉर्ड तो नहीं, रिकॉर्डिंग बंद हो गया। अगर किसी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो इनट्रांजिटिव समझ गए जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इनट्रांजिटिव समझ में आया जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ट्रांजिटिव समझे जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ट्रांजिटिव समझे जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब कुछ के मन में ये भी सवाल उठेगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है, तो ये तो हम आपको टेंस पढ़ाते वक्त ही समझाएंगे कि ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो अभी नहीं पढ़ा सकते हैं लेकिन फिर भी मजबूर हैं तो पढ़ा देते हैं भाई, नहीं पढ़ाएंगे तो वो आप कहेगा कि नहीं बताएं। इतना पक्का है कि अभी कम आप समझिए। वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वन, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट टू। और ऑब्जेक्ट की पहचान होती है क्या या किसे, ये दो बात आप पूछिएगा। जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो अपने मन में सवाल पूछो क्या किसे, और क्या किसे पूछने के बाद जो भी जवाब आता है उसी को आप ऑब्जेक्ट कहिएगा। क्या जो हो गया वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, और किसे पूछने पे जो जवाब मिलता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम ये दोनों पूरा डिटेल में एकदम समझाएंगे, लेकिन अभी ट्रांसलेशन हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी सेक्शन ग्रामर चल रहा है ना कि ट्रांसलेशन वाला। जैसे यहीं पे समझो आई ईट मतलब मैं खाता हूँ, किसे खाता हूँ, किसे नहीं खाता हूँ यार, बोलो मैं क्या खाता हूँ, इसका मतलब ये मैंगो जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, अरे क्या नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें, तो किसे हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब मिला जुला के आप पोटली में बांध लीजिए और दिमाग में फिट कर दीजिए कि हम दो वर्ड पूछेंगे, क्या और किसे। अगर ये जवाब मिल गया तो समझ जाना कि वही ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है मैंगो, इसमें आप किसे पढ़ाते हैं उसे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ऑब्जेक्ट के पहले वाला वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट के जो वर्ब मतलब ऑब्जेक्ट के जो पहले आ रहा है वर्ब वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जो बिना ऑब्जेक्ट के वो इनट्रांजिटिव, बिना ऑब्जेक्ट के इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव तो बहुत अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। चलो ये दोनों समझ गए। तो अब जरा एक्जुलरी वर्ब पे ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब पे ज़रा ध्यान दो। एक्जुलरी वर्ब देखो, एक्जुलरी वर्ब दो तरह के हो गया, एक हो गया प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब,
और दूसरा हो गया मॉडल। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, कोई भारी बात नहीं, हमसे गलती हो जाता है, हम बार बार यहाँ स्टार मार्क लगा देंगे। ये होता है कि होता है, ढूंढ लीजिएगा ऑक्सिलरी वर्ब। ज़रा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्पेलिंग ई वाला है कि ए वाला है। देखो प्राइमरी में कौन कौन है, तो प्राइमरी में ज़्यादा टफ है नहीं कि आपको याद रखना पड़ेगा। इज, एम आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड। 3 2 5 3 8 3 11 हो गया। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है? 11। मॉडल एक्सिलरी वर्ब की संख्या 13। उसको भी देख लो, सबसे फेमस कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, मस्ट, OUGST, आउट टू, डेयर टू, नीड टू, एक और होता है यूज्ड टू। अब गिन लो कै को हो गया, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12 और 1 13। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब की संख्या हो गया 13 और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या हो गया 11। अब कैसे डिफाइन किए कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? तो हम बोले कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब वैसे एक्सिलरी वर्ब को कहते हैं जो कभी कभी मेन वर्ब की तरह काम करता है और कभी कभी एक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है। मतलब ऐसे समझो कि प्राइमरी है, अगर घर में गार्जियन है तो ये कहेगा कि हम छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जान के हमको नाटक कराना रे, ये कहेगा। लेकिन अगर गार्जियन नहीं रहेगा तो ये शेर बन जाता है, जैसे हम ही हैं, आ जाओ भिड़ जाओ, ऐसा नहीं होता है। मतलब जब मेन वर्ब है तो ये कहेगा कि हम तो हेल्पिंग वर्ब है, दो वक्त के रहेगा। जब नहीं रहेगा तो के रे हमारे सामने कौन है, कौन भिड़ेगा। मतलब मेन वर्ब के सामने ही हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। लेकिन अगर नहीं रहे मेन वर्ब तो खुद कहता हम ही मेन वर्ब हो गए, इसीलिए इसको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। लेकिन ये बेचारा मेन वर्ब रहे चाहे नहीं रहे, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। अगर नहीं हो कोई मेन वर्ब रहे ना तो बगल में से एगो बी मौसी के बोला लेती है। बी 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 एक वर्ब है, बी माने होना, तो इसको नहीं हो कोई मिलता है तो बी पकड़ लेता है, बी ई। अब बी माने होता है होना, उसको पकड़ के लेके आ जाएगा, कहेगा यही हमारे गार्जियन है। बगल में कोई मौसी कोई चाची रहती होगी, उसको पकड़ के लेके बोलता है देखो यही हमारे, जैसे समझाते हैं, समझो देखो देखो जैसे समझो। इन सब चीज़ों को उतार लिए होंगे, मिटाते हैं। रटे की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कि रट्टा मारो तो पता चला कि आप रटते रह जाइएगा। रटना नहीं है, अगर रटना होता तो एक बार हम पूरा इतना नहीं बताते आपको। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, आई एम गोइंग, बस आई एम गोइंग रह देते हैं। तो यहाँ पे गोइंग जो है ना, गोइंग माने जाना, गोइंग माने जाना या जा रहा, तो ये हो गया मेन वर्ब। तो बेचारा एजा पर ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब लिखे में दिक्कत लगे तो बोलो हेल्पिंग वर्ब। लेकिन बगले में जरा एक और सेंटेंस देखो, आई एम ए बॉय कर दो। अब बताओ यहाँ पे मेन वर्ब कौन है? कोई नहीं, आना जाना खाना पीना रोना हंसना देखना ये सब है ही ना। तो यही कहेगा नहीं कोई है, मतलब हम ही कौन है भाई, मेन वर्ब है। तो ये सभी चीज़ें कभी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है, कभी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। जैसे देखो आई हैव, अब अभी तो आप देखो ट्रांसलेशन नहीं जानते हो, ना ही टेंस के बारे में आप जानते हो। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि आपको टेंस का नॉलेज नहीं है, तो ज़्यादा हम आपको तंग नहीं करेंगे या टॉर्चर नहीं करेंगे यूट्यूब पर भी। यहाँ समझो गॉन जो है, गो मैंने जाना, तो ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। तो हैव हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या इसी को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन एक और एग्जांपल देते हैं, आई हैव ए काऊ। अब ज़रा बता, इसमें काऊ को तो मेन वर्ब बोलेंगे ना, तो है भी कहेगा नहीं कोई है, अगर नहीं कोई है तो हम ही है मेन वर्ब। बोलो क्या बात है,
नहीं गार्जियन है, हमें घर के गार्जियन है, कुछ बात है। ये हो जाएगा मेन वर्ब। तो जो हम इधर 11 को बनाए ना वो सब वैसन के है। जैसे देखो, छोड़ो क्या, देखो देख रहे होंगे तो देखिए, आई डू नॉट गो, तो यहाँ पर डू जो हो गया ना, गो तो मेन वर्ब है, गो कौन सा वर्ब हो गया, मेन वर्ब, तो डू हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन अगर ऐसे कहें कि आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, तो यहाँ पर डू हो गया मेन वर्ब। तो ये सभी जो वर्ब हम बताए थे इधर 11 को, वो कभी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। हम एग्जांपल्स भी बताएंगे, थोड़ा सा सब्र करो, पेशेंस रखो, वो भी पहले समझाने तो दो पूरा। ये हो गया मेन हेल्पिंग वर्ब। और इसमें आप देखें क्या कि जितना हम एग्जांपल बता रहे थे, ये वाला चाहे ये वाला चाहे, देखो इसमें बता देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन है। यहाँ पर एम जो है वर्ब है, कौन सा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब। हैव जो है कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर डू जो है कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और ब्लैक कलर से जो घेरेंगे ना, देखो ब्लैक कलर से यहाँ पर जो एम हम घेर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा वर्ब हो गया, मेन वर्ब। यहाँ पर जो हैव घेर रहे हो कौन सा वर्ब हो गया, मेन वर्ब। यहाँ पे डू जो घेर रहे हैं कौन सा वर्ब हो गया, मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है। हाँ, यहाँ पर मेन वर्ब है कौन, गोइंग। मेन वर्ब है कौन, गॉन। मेन वर्ब यहाँ पर भी है कौन, गो। तो अगर मेन वर्ब रहे तो वैसे सिचुएशन में ये ऑक्सिलरी वर्ब ही बनल रहेगा। कहेगा हम उतरवे हैं कि, लेकिन अगर ये पापा है, अब पापा रहता है तो पापा के सामने एकदम चुप रहेगा, एकदम दुबकल रहेगा। अरे यार, पापा से नहीं बोलना, नहीं बोलना। हाँ बाबूजी हमारे। अच्छा, इसी बाबूजी गए खेत पे, तेरी के भीड़ जब हो रहा है, देख लो वो कोची कर लेंगे तुझे, कोची बिगाड़ लेंगे। गजब है। अगर बाबूजी बाहर गए नहीं कि यही कहता है कि हम ही हो गए घर के मालिक। गजब है यार, मतलब बाबूजी के लिए बाहर तो कहता हम ही हैं मालिक। तो प्राइमरी ऐसा होता है। लेकिन बेचारा जो मॉडल होता है ना, मॉडल वो समझदार होता है। वो कोई नहीं हो रहता है ना घरे में, तो बगल से चाची को पकड़ के लेके आ जाता है, या बगल से कहो मौसी को पकड़ के लेके आ जाता है। कहता है यही हमारे गार्जियन है, जे बात करना है कर ला। जैसे देखो बहू समझाता है, उसको भी थोड़ा समझो। आई शैल गो, आप ऐसे देखे होंगे। तो यहाँ पर गो और शैल, गो हम लोग जानते हैं कि गो कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। तो जाहिर सी बात है शैल कौन सा वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। एकदम सही। लेकिन कोई कहे कि आई शैल और पुअर कह दे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? शैल के बाद कोई वर्बे नहीं, तो नहीं कोई रहता, कहता है हम अकेले नहीं रहेंगे, हम बउआ हैं, हम अच्छा आदमी हैं, हम शरीफ आदमी, हम गार्जियन नहीं बनेंगे। उन्हें से बी के पकड़ के लाता है, बी कोई मौसी अक्कर होगी या चाची वगैरह, पकड़ के लाता है जब बैठा देता है, सेल बी पुअर। तो बी मने हो गया होना, और ये हो गया मेन वर्ब। तो जाहिर सी बात है सेल हो गया कौन सा वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और भी है, ऐसा नहीं कि 13 हो। जैसे देखो आई कैन, और कोई कह दे आई कैन इल, तो गलत हो जाएगा, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा। आई कैन इल नहीं होगा, आई कैन टीच कह सकते हैं। हाँ, तो जैसे ही आई कैन टीच बोलोगे, टीच हो जाएगा मेन वर्ब, कैन हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब ये जो 13 को हम इधर बताए थे ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर टू, नीड टू, यूज टू, ये सभी जो हम बोले थे 13 को, वो कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं इस्तेमाल होगा। जैसे देखो आई कैन ए टीचर, मतलब कैन, टीचर तो वर्ब है ना, तो नहीं कोई रहे थे जहाँ पे बैठा दो कौची बी। देखो अब बोलेंगे कि मॉडल को याद कर लीजिएगा। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को बोलेंगे कि याद कर लेना। कई गो है 13 को, उसको याद कर लेना। देखो बाबू, हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अब जो मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करता है, जितना भी आप लोग हैं, जो भी हैं 70, 80, 100 जो भी स्टूडेंट है, उन सब से हम पूछेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है। तो आप बताइए कीजिएगा 13 को। उस 13 को के हम नाम जरूर पूछेंगे। याद रखना कि हम जिस दिन भी ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, उसके बिहान होकर हम ज़रूर पूछेंगे, कल होके ज़रूर पूछेंगे कि 13 को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का नाम बताइए। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 11 को होते, 11 को के नाम बताइए। एकदम पक्का पूछेंगे, एक करके हम पूछेंगे और सबसे पूछेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसको रट जाइएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ अरे कैन के साथ साथ कौन कौन है जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है।
तभी न पता चलेगा कि हाँ भाई जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो बिना, देखो बी हो गया मेन वर्ब, तेजा कौन सा वर्ब हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना वो कभी भी नहीं कहता है कि हम मेन वर्ब बनेंगे, वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही कार्य करता है। तो आज तो हम पूरा समझा दिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। अब कल हम कुछ एग्जांपल देंगे, कुछ उदाहरण के थ्रू समझाएंगे कि कौन मेन वर्ब है, और अगर मेन वर्ब है तो कौन ट्रांजिटिव है और कौन इंट्रांजिटिव है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब भी है तो कौन इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन प्राइमरी है। अब इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज जानकारी दे दी, इतना काफ़ी है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर दीजिएगा। और जो भी नए होंगे, हम शुरू में कभी नहीं बोलते, जाते जाते बोलते हैं कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतना देर तक देखे इसका मतलब है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, तभी आप क्लास को देखे हैं। ज़बरदस्ती तो देखे होंगे नहीं, कुछ तो सीखना होगा तभी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपके पास पर डे टाइम से क्लास पहुंच जाए। तो आज यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।